अपनी जान दांव पर लगाकर डाकुओं को पकड़कर दबोच कर जिस तरह उनकी दुर्गत बना डाकू बड़ा तगड़ा सी, मैं बुढ़ा बंदा सी, उन्हें मारिया मैनू परा नू, मैं डिग्या नहीं लेकिन मैं फिर उनके मगर मैं कहा तेरी जान नहीं देना, मैं तेन फिर अब पुलिस तो है जब वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती तो पैर है वो सिर्फ हमें जिम्मेदारी सौंपनी है, इदारों ने करना तो हम खुद है, तो हम उसको करके अपनी जो है ना वो हिफाजत कर सकते हैं। रूटीन बनी हुई है कि जब भी घर से निकलें तो ये दुआ हम पढ़ते हैं, तो इसी दुआ की बरकत से आज हमें अल्लाह ने इस हादसे से बचाया है। बेशक देखा है कि जिस तरह मल्ले वालों ने मर्दानगी का मुजाहरा किया है और बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी काविश की है इन्होंने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूं अभी 135 9L आरफ वाला रोड पे। जो मर्द है, बुजुर्ग है और खास तौर पर वो मेरी माए बहनें जिन्होंने आज एक ऐसी अपनी जान दांव पर लगाकर डाकुओं को पकड़कर दबोच कर जिस तरह उनकी दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया, ये काबिल तारीफ है। इस हादसे में डाकुओं के पास गन्स भी मौजूद थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये लोग आए दिन जो रोजाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही थी उससे तंग आ चुके हुए थे, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज इन्होंने अपनी हिम्मत आप जो है जो डाकुओं को पकड़ा, जिसमें मेरे पास बुजुर्ग मौजूद है जो पकड़ते हुए दबोचते हुए जो खुद भी जख्मी हुए हैं। ये देख सकते हैं कि चोट लगी हुई है, एक ये बुजुर्ग मौजूद है जिनके चोट लगी हुई है। तो इनसे जानते हैं कि बेसिक ये वारदात जो हुई ये कब हुई और कैसे हुई और किस तरह इन लोगों ने उन डाकुओं को दबोचा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी पेंशन आई हुई थी, मैं बैंक से पेंशन लेने के लिए गया हूँ। एलिया मेरे साथ ही को, हमने घर का साज सामान को लेना था, तो हम बैंक से पेंशन लेके उधर से वापस आए हैं, यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं, उधर से कोई सामान ख़रीदा है। तो ख़रीद के तो अभी घर से कोई चंद कदम के फासले पे हम जो है वो पहुँच गए थे, आगे थोड़ा ही कोई 10 कदम रह गए थे हमारे घर के। तो ये ऐसे अचानक जो है मोटरसाइकिल वाले दो आए हैं, तो हमारे आके सामने उन्होंने मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी कर दी, तो उन्होंने जी गन जो है मेरे सामने तान दी। अच्छा। मैं एक दफ़ा तो मैं जो है ना मैंने समझा कोई शायद ऐसे कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने बड़े अच्छा आप गन को देखे, हाँ वह आर्मी वाले हैं ना, मजाक ही समझेंगे ना। अच्छा, वो मैंने बड़े गौर से जो है ना वो देखा है कि मैंने कहा ये कोई नकली गन तो नहीं है, ठीक है। जब मैंने देखा कि वो असली है, मैं थोड़ा उस वक्त थोड़ा घबरा गया। हाँ, बॉर्डर याद आ गया होगा ना। तो वो अच्छा। मेरी जो एलिया है वो मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी, तो जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा था उसने जो है मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी करके आके एलिया के जो है ना वो पर्स को हाथ डाला है। अच्छा, ठीक है, उससे छीनने लगा है, तो वो छोड़ नहीं रही थी, उसने जो है ना वो मजबूती से पकड़ लिया। अच्छा आपके ऊपर गन तानी हुई थी हाँ और जी। उधर से छीन रहे थे। हाँ जी। ठीक। तो मैं जो है ना उतरने लगा मोटरसाइकिल से, तो उसने जो है ना वो जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल जो है वो मुझसे छीन ली। ठीक है, छीन के तो एकदम उन्होंने जल्दी से, जब उसने कहा ना कि मैं फायर चलाने लगा छोड़ दो परस, तो उस वक्त जो है ना वो एलिया जो उसने छोड़ दिया परस। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना मोटरसाइकिल लेके दोनों एक मोटरसाइकिलें लेके तो भागे, तो जब वो मोटरसाइकिल चलाने लगे तो हम भी पीछे जो है ना वो भाग पड़े हैं। तो अभी को 10-15 कदम के फासले पे जाके ना मैंने उसको धक्का दिया है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल से जो है ना वो गिर गया नीचे। अच्छा। हाँ जी। तो जब गिरा है तो मैंने ऊपर से जाके उसको जो है उसकी गन जो है वो उससे छीनी है। अच्छा, ये मेरे सबसे हाथ के पहले ऊपर- आपने गन पर, हाँ जी, अच्छा ये ये हाथ के- निशान भी है, ये हाँ देखिए जी, ये हाथ के ऊपर ये ये निशान मेरी भी गन है। लगी है। ये अगर कैमरामैन दिखा सके, ये आप देख सकते हैं निशान भी है गन छीनने का। हाँ जी। तो वो गन जब मैंने छीन लिया तो उस वक्त जो है वो शोर एकदम वावेला हुआ है, तो फ़ौरन जो है वो जो साथ साथ घर थे उनसे जो है ना वो मर्द औरत जो है वो निकले हैं, उन्होंने आके उसको जो है ना वो फिर जो मेरे हाथ में गन थी मैंने फिर उसको फायर तो नहीं मारा, लेकिन जो मुझसे हुआ मैंने उसके साथ किया। ये तो एक डाकू पकड़ लिया और उसके बाद दूसरा दूसरा जो है ना वो एक मोटरसाइकिल तो गिर गई ना, तो दूसरी जो थी वो आगे भगा के इधर जिधर हम खड़े हैं अच्छा इस जगह पे। अब इस जगह पे हाँ जी, अच्छा ये इस जो जगह पे- पहला डाकू था अंकल ने जब इनके साथ वारदात होने लगी थी तो इन्होंने पकड़ा था। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास दूसरे अंकल मौजूद हैं जिन्होंने दूसरा डाकू जो है वो पकड़ा है। दूसरा डाकू अगे कला दौड़ के आ गया ते उन्होंने मैं पीछे लगा, होर भी 2 बंदे लगे ने, उन्होंने भी उन्हें मारिया डाकू ने अगों, ते ए सामने अगे ए जगह इत्थे मारिया। अच्छा ये लोकेशन है, पहला जो डाकू था आपने पहले देखा कि वो पीछे लोकेशन थी हाँ जी। जो जिनके साथ वारदात हो रही थी उन लेडीज ने और उन भाई ने बहुत जो है एक बहादुरी का मुजाहरा किया। उसके बाद दूसरा डाकू जब भागने लगा तो इस लोकेशन पे इस अंकल लोकेशन पे। अंकल घर में मौजूद थे आप लोग? हाँ जी, मैं घर में मौजूद सोया हुआ था, मुझे बच्ची ने बताया कि बाहर डाकू आ गया। मैं बाहर निकला हूँ, जब मैं भाग के बाहर निकला हूँ तो वो डाकू मेरे पास से गुजरने लगा, मैं उनके गल पै गया। अच्छा। हाँ जी, उन्हें अगों डाकू बड़ा तगड़ा सी, मैं बुढ़ा बंदा सी, उन्हें मारिया मैनू परा नू, मैं डिग्या नहीं लेकिन मैं फिर उनके मगर मैं कहा तेनू क्या जान नहीं बात देना, है। मैं तेनू जान नहीं देना, मैं फिर मगर दौड़िया, मैं फिर फड़ लिया,
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। डाकू भी डिग गया ਡਾਕੂ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ। ਡਾਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ। अच्छा, तब तक आपके चोट लग चुकी हुई थी ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। और उसके बाद फिर फौरी तौर पे जब आपने दबोचा उसे, हाँ, पकड़ तो लिया। उसके बाद फिर तमाम मोहल्लेदार आ गए। सारी दुनिया फिर मਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ पूरा ਮਹੱਲੇਦਾਰ इकट्ठे हो गए, पिछली गली फिर फोन हो गए सारे पासे। फिर पुलिस वाले ने फोन किया, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ पौने घंटे बाद पुलिस आन रही। ये देख ले, ये तो बस सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये वो इलाका है जो तकरीबन चंद दिनों से रोजाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही थी। ये बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन आज इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जिस तरह डाकू पकड़े, और सबसे बड़ी बात है बुजुर्ग की एज देखे सबसे बड़ी, और इससे भी ज्यादा बात देखे तो सेहत देखे, और जवान डाकुओं को जिस तरह इन्होंने दबोचा है, तो आप काबिले हमारे तारीफ हैं, बुजुर्ग हैं हम, आप हमारे, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे। और आज जिस तरह आपके इलाके ने 135 ने इतना जबरदस्त ये काम किया, जो पुलिस का काम है लेकिन पब्लिक ने किया है, पब्लिक ने किया, पब्लिक तो बहुत है। मजीद भी एक अंकल मेरे पास मौजूद है। 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਆਰਫ ਨੋਵਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ 35 ਚੱਕ ਨੈਤਲਾਈ ਕਲੋਨੀ 34 ਚੱਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ। कैसे हैं भाईजान आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आज तो आपके जो इलाके ने यार कमाल ही कर दी है, 135 तो छा गया है, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा जी, मेरी इदारों से गुजारिश है कि हमें सिक्योरिटी फराम की जाए। अब ये है कि या तो नंबरिंग कर दी जाए कि अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ कब वारदात होनी, या फिर हमें प्रॉपर इसके जो है ना हल किए जाएँ। पहले टिकरी पैरा लगता रहा है, लेकिन काफ़ी अरसा से जो बंद है, तो अगर उसको बहाल किया जाए, या फिर अब पुलिस तो है जब वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो पैरा है वो सिर्फ हमें जिम्मेदारी सौंपनी है इदारों ने, करना तो हमें खुद है, तो हम उसको करके अपनी जो है ना वो हिफाजत कर सकते हैं। मेरी तो इदारों से यही गुजारिश है कि ये मेहरबानी करें, और इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी जो 135 है वो वाकई छा गई है, और जो काबिल दीद हैं, जो हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं जिन्होंने आज काविश की है, वो वाकई काबिल दीद और काबिल सताइश है। भाईजान कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप? तो माशाल्लाह खुद दबंग लग रहे हैं, लेकिन आपके बुजुर्गों ने तारीखीर कर दी है। देखिए जी, हम परेशान बहुत थे। हमारे गांव में और हमारे गांव के राउंड अबाउट रोज़ वकूआ हो रहा था, तो हमारे आज प्लान भी था मेरा और मलक हरून साहब का कि हम DPO से मिलें और उनसे रिक्वेस्ट किए रहे कि हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। और जो हमारे इलाके में ये 99L है, ये फैसल कॉलोनी है, 135 है, यहाँ पर जो किराएदार, बहुत सारे किराएदार बैठे हैं जो कि 200-300 से ज़्यादा हैं लोग, तो उनको भी पूछगछ की जाए। रोज़ वकूआ हो रहा है इतनी परेशानी की हालत में, लेकिन मैं तैयार ही हो रहा था कोर्ट जाने के लिए, चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, तो मुझे कॉल आई कि इस तरह वकूआ हो रहा है। मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने देखा है कि जिस तरह महल्ले वालों ने मर्दानगी का मुजाहरा किया है, और बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी काविश की है इन्होंने। मेरे ख्याल में शायद इस तरह पुलिस से भी ना हो सकता, जिस तरह बिल्कुल महल्ले ऐसा, वालों ने बहुत किया, बहादुरी वाला काम अपनी किया। जान पर खेलकर, इवन दो यहाँ पर वो कुछ बच्चे थे, वो मेरा कज़न था, ये मेरे मामू है, इनका बेटा था, ये भी मौके पर मौजूद थे, ये भी वो उसके मतलब जब उसके हाथापाई हुई थी ये भी वहाँ पर मौजूद। वो बच्चा कह रहा था कि मुझे उसने बट मारा है। अच्छा, वो बच्चा है 9th क्लास का स्टूडेंट है, इशाल नाम है उसका, शायद वो स्कूल गया है। वो कह रहा था मुझे उसने बट मारा है और मैं फिर भी उसके गले लगा रहा हूँ। अच्छा।